हेलो। मैं सौरभ आपको आज बताने वाला हूँ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के बारे में। जैसा कि हमने देखा कि डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम काफ़ी अच्छे से शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करती है, लेकिन कई बार जब हम मिनिमम आउटपुट को फाइंड आउट करते हैं, नेगेटिव एज साइकिल को देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ इश्यूज बन जाते हैं। जैसे हमारे पास कुछ नोड हैं, जैसे ए, बी एंड सी। अब यहाँ से हमको नहीं पता कि भाई ए से बी तक और बी से सी तक और ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। ये एक रजिस्ट्रा का वर्क है, सिंपल। तो अब हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है एज इट इज, एंड ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। तो अगर हम ए, बी और सी के लिए जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं यहाँ पर, वो हमने देखा कि ए की जो एक्चुअल कॉस्ट है, क्योंकि ए इस वक्त हमारा जो वर्टेक्स है वो यू वर्टेक्स है और वो जिस जगह पे है उसकी कॉस्ट 0 है। और बी तक पहुंचने के लिए हमने कहा कि ये इनफाइनाइट, यानी कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं रखा हुआ है। सेम एज सी वी इसी तरीके से किसी इनफाइनाइट स्टेट पे रखा हुआ है। अब हमने एक एज्यूम किया कि भाई ए से बी तक का जो कॉस्ट है वो मान लीजिए 10 कॉस्ट पे इजिली वहां पे पहुंचता है। सेम एज ए से सी तक का जो कॉस्ट है वो 5 कॉस्ट पे पहुंच जाता है। और यहाँ पर बी से सी का जो कॉस्ट है वो मान लीजिए -8 पे है, इसका डिस्टेंस नेगेटिव है कहीं पे। तो ये साइकिल को अब हम यहाँ पे रिड्यूस करने बैठे हैं। तो यहाँ पर हमने ए से बी का जो कॉस्ट था वो सेम फॉर्मूले पे, यानी कि हमारा जो 0 प्लस 10 स्मॉलर देन इनफाइनाइट, जो हमारा इनफाइनाइट का फॉर्मूला है वो हमने देखा। सो 10 इज स्मॉलर देन इनफाइनाइट, तो हमने इसकी जो कॉस्ट है वो 10 यहाँ पे मार्क कर दी। सेम एज ए से सी के लिए 0 प्लस 5, और ये हमने मार्क कर दी यहाँ पे 5। ये कवर हो गया, तो हमने लिख दिया ए देन सी देन बी, बिकॉज ये कॉस्ट कम है तो इसको हम पहले लिखेंगे, और बी की कॉस्ट 10 है। तो ए सी बी, ये हमारा एक प्रॉपर साइकिल कंप्लीट हुआ। ये सिंपल टास्क हमने परफॉर्म किया था डिजिक्स्ट्रा में। यहाँ पर एक सिंपल अप्रोच यूज होती है जिसको हम वर्टेक्स -1 तक रिड्यूस करते हैं। ये एक इसका अप्रोच है जिसको हम v-1, नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है v-1, जितने भी हमारे पास वर्टेक्स नोड हैं, डिवाइस हैं, उसको एक डिवाइस कम तक हम यहाँ पे साइकिल पे रिड्यूस करते जाते हैं। सो राइट नाउ अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम मार्क करें तो हमारे पास 3 डिवाइस हैं, 3 वर्टेक्स हैं। सो 3-1 यानी 2, यानी 2 टाइम्स हम इसको रिड्यूस करेंगे। 2 टाइम्स रिड्यूस करने का मतलब हो गया कि एक बार में, यानी पहली बार में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक का, ए से बी तक का, ए से सी तक का जो कॉस्ट है वो कितना है। तो सिंपल 0 प्लस 10 इज स्मॉलर देन इनफाइनाइट, ये हमारी कंडीशन करेक्ट है। हमने यहाँ 10 मार्क कर दिया। अब ये जो इनफाइनाइट था, इस इनफाइनाइट को हमने 10 कर दिया, जो सिंपल अप्रोच हमारी वर्क करती है डिजिक्स्ट्रा पे। सेम एज हम कहते हैं कि ए से सी तक का जो कॉस्ट है वो कितना है, तो हमने लिखा 0 प्लस 5 स्मॉलर देन इनफाइनाइट। तो ये भी हमारी कॉस्ट क्या हो गई, 5 यहाँ पे फिक्स हो गई। अब इसी को अगर हम कहें कि भाई इनफाइनाइट, यानी जो इनफाइनाइट ये कॉस्ट है नेक्स्ट, तो ये जो इनफाइनाइट है इसको अगर हम माइनस करते हैं 8 को, यानी इनफाइनाइट -8 स्मॉलर देन इनफाइनाइट, ये कंडीशन हमारी करेक्ट नहीं हो सकती। तो ये पुरानी जो हमारी वैल्यू है यानी इनफाइनाइट, वो यहाँ पे इनफाइनाइट ही मार्क करेगा। ये हमारा पहला रिलैक्स होगा। जब ये पहला रिलैक्स हो जाएगा तो यहां जब इनफाइनाइट वैल्यू होगी तो अगली बार में जब नेक्स्ट हमारा इसको रिड्यूस करने का टारगेट आएगा तो 0 प्लस 10, तो 10 होगा स्मॉलर देन 10, ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो बी को एज इट इज हम 10 मार्क करेंगे, बी हमारा 10 रहेगा। और सी के लिए जब 0 प्लस 5 इज स्मॉलर देन 5 होगा तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, तो हमारा सी भी 5 मार्क होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ बी और सी इनफाइनाइट नहीं है अगली स्टेज पे, तो अब हम 10 यानी 10 माइनस 8 ये चेक करेंगे स्मॉलर देन 5 से, क्योंकि इसका कॉस्ट कितना है 5। सो 10 माइनस 8 का मतलब हो गया 2, स्मॉलर देन हो गया 5। ये कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो अब हमारा जो ये कॉस्ट है ये 5 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी नेगेटिव एज साइकिल को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कहीं पर भी ऐसी कोई वैल्यू रखी हुई है जो नेगेटिव आ रही है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम ये करते हैं। लेकिन अब हमने कहा कि n माइनस यानी कि v-1 तक ही इसको रिड्यूस करना है।
तो इसका मतलब ये है कि क्या इसको एक बार और रिड्यूस करके देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। इसको जब हम एक बार और रिड्यूस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या मार्किंग हो रही है और इसके जो नेगेटिव साइकिल के प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे हमें दूर करने पड़ेंगे। तो नेगेटिव एज साइकिल हम कैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये हमें समझना है। हमारे पास में जो डिवाइसेस थे, लाइक मैं वैसे ही यहाँ पे कुछ डिवाइस बना देता हूँ और यहाँ पर जो डिस्टेंस कॉस्ट है वो इनफाइनाइट है एज इट इज, क्योंकि ये सोर्स है, इस सोर्स का कॉस्ट 0 है। डेस्टिनेशन हमारा बी हो सकता है, ये इनफाइनाइट है, सी भी हमारा इनफाइनाइट है। सो फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास में जो डिस्टेंस है ए से बी तक का वो कितना है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो मान लीजिए 10 का डिस्टेंस है और हमने बी से सी तक का भी मान लिया 10 का डिस्टेंस है या 20 का डिस्टेंस है, 20 डिस्टेंस है। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 0 यानी जो ये कॉस्ट है ये 0 प्लस 10 इनफाइनाइट कॉस्ट से कम है, इनफाइनाइट कॉस्ट से कम है, बिल्कुल कम है। तो इसीलिए जो बी का कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। तो ये हमारा एक सिंपल अप्रोच हो गया। इसी के बाद अब हमने देखा कि यहाँ बी से, यानी बी से जब हम चेक करने आए तो हमने ये देखा कि इनफाइनाइट, ये जो इनफाइनाइट है, ये जो कॉस्ट है, ये इनफाइनाइट कॉस्ट जो है, ये 20 के साथ जब हम प्लस करें तो ये स्मॉलर देन होगा इस इनफाइनाइट से, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट है तो वो एज बिफोर यानी कि पहले जो इनफाइनाइट था वो वही कॉस्ट रख देगा। अब हम ये देखते हैं कि इनफाइनाइट कॉस्ट यहां से जब ये चेक की जाती है कि भाई यहां से हम बी तक आना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट कितनी है सी से बी तक की, तो ये नेगेटिव कॉस्ट हो गई। नेगेटिव कॉस्ट मान लीजिए कि ये 10 कॉस्ट थी, ये 20, तो ये -30 कॉस्ट यहाँ पे हमने एज्यूम कर ली। अब ये इनफाइनाइट को ये -30 चेक कर रहा है कि -30 इनफाइनाइट -30 स्मॉलर देन इनफाइनाइट। क्या ऐसा भी हो सकता है? तो ऐसा भी नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसकी कॉस्ट अभी भी इनफाइनाइट है। अब हम इसको एक बार और रिड्यूस करते हैं, यानी कैसे? हमने इसको 10 0 प्लस 10 ये एज इट इज रखा, स्मॉलर देन 10, क्योंकि अब इसकी जो कॉस्ट है वो 10 हो गई है। तो पहला दूसरा जो हमारा रिलैक्सेशन वैल्यू है वो यहाँ पे स्टार्ट हमने किया, तो 10 के स्मॉलर देन में ये है, तो ये पहले के जैसा रहेगा क्योंकि छोटा तो नहीं है, इक्वल है, सो एज इट इज वो 10 वैल्यू वहां पे फिक्स रहेगी। सेकेंड टाइम हम इसको जब फिक्स करने आए तो हमने देखा कि 10 यानी ये जो 10 है अब ये 20 के साथ में यानी +20 के साथ में ये मर्ज होगा और ये चेक करेगा इनफाइनाइट पे, क्या हमारी ये कॉस्ट इनफाइनाइट से छोटी है, तो ये कॉस्ट इनफाइनाइट से छोटी है। यानी अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो सी की कॉस्ट है वो कितनी होगी, वो 30 होगी। तो सी की कॉस्ट हमने यहाँ पे 30 एज्यूम कर ली, भाई यहाँ पे 30 कॉस्ट आ गई है। अब ये तो फिक्स हो गया, ये तो मान लिया हमने कि 30 हो गया और 2 बार रिलैक्सेशन भी हो गया। जैसा कि हमने रूल बताया कि v-1 यानी कि जो वर्टेक्स हमारे हैं 3 वर्टेक्स हैं तो 2 बार रिलैक्स करना है। लेकिन क्या हम इसको एक बार और रिलैक्स करके देख सकते हैं? तो इसको जब हम एक बार और रिलैक्स करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, वो फाइंड आउट करते हैं। वो रिलैक्सेशन यानी 0 + 10 स्मॉलर देन 10, तो ये कंडीशन एज इट इज रहेगी जो यहाँ पे थी सिंपल रहेगी यहाँ पे, यानी कि 10 हमारी वैल्यू फिक्स रहेगी यहाँ पे बी के लिए। और अब हमने फिर से लिखा कि 10 + 20 स्मॉलर देन 30, यानी कि हमारा जो 30 वैल्यू आया था वो स्मॉलर देन 30 है, तो 30 नहीं है बट इक्विवेलेंट है, सो उसको एज इट इज बिफोर यानी जैसा पहले रखा हुआ था वो 30 वैल्यू हमारी फिक्स रहेगी। अब जब यहाँ 30 फिक्स हो गया, ये 2 रिलैक्सेशन के बाद जब यहाँ 30 फिक्स हो गया, हम इस इनफाइनाइट को अब हम हटा सकते हैं। मान लिया कि भाई ये 30 हो गया कॉस्ट। अब इसको हम कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, यानी 30 - 30 स्मॉलर देन 10, तो 30 - 30 जब ये होगा तो ये 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन यहाँ पे तो ट्रू होगी। लेकिन फिर क्या होगा जब ये कॉस्ट 0 हो जाएगी, तो जब ये कॉस्ट 0 हो जाएगी तो उसके बाद में ये कॉस्ट तो माइनस में जाएगी और फिर और ज्यादा रिड्यूस होती चली जाएगी, तो ये खत्म नहीं होगा, तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो इसी वजह से हम ये चेक करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव एज लगा हुआ है तो हम उसको कभी भी वर्टिक -1 के बाद चेक नहीं करते। ये इसका फॉर्मूला है, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया
तो यहाँ पर आपको ज़ीरो कॉस्ट मिल रही है, ज़ीरो नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये अब आगे जाके रिड्यूस हो जाएगा और ये कॉस्ट इसी तरीके से लूप के अंदर घूमती रहेगी। थैंक यू।